हम सबकी जिंदगी ना कुछ बड़े फैसलों से बनती है ना। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा ही बदल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस की और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके उन बड़े फैसलों के पीछे की सोच क्या थी, वही सोच जिसने उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक बना दिया। जरा सोचिए कि किसी ने अपना सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी सपना किसी ऐसे इंसान को बताया हो जिस पर वो भरोसा करता है, और जवाब में ऐसी ठंडी, बिल्कुल लॉजिकल सलाह मिले। यही वो शब्द थे जो जेफ बीजोस ने अपने बॉस से सुने थे जब उन्होंने अपना ये क्रांतिकारी आइडिया उनके साथ शेयर किया था। बस यही वो एक पल था, एक बातचीत जो उन सभी चीजों की शुरुआत बनी जो उसके बाद हुई। इसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसे जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस निर्णायक पल में। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक वॉक से, जहां बेजोस को एक बहुत बहुत बड़े फैसले का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए, उनके सामने ना दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ थी सिक्योरिटी, एक स्टेबल अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी, एक शानदार करियर। और दूसरी तरफ था एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त सुनने में एकदम पागलपन लगता। सोचिए, एक गैराज से इंटरनेट पर किताबें बेचना। जाहिर है रिस्क बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सवाल तो यही उठता है कि जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो कोई इतना बड़ा फैसला आखिर ले कैसे सकता है। बेजोस ने सिर्फ अपने दिल की नहीं सुनी, नहीं, उन्होंने एक मेंटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, और उस फ्रेमवर्क का नाम है रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। आसान भाषा में कहें तो पछतावे को कम से कम करने का तरीका। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सोच को साफ करने में मदद करता है। और ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहला स्टेप, कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हैं। दूसरा स्टेप, उस उम्र से अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उस फैसले को चुनिए जिससे आपको जिंदगी में सबसे कम पछतावा हो। और बस इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके बेजोस इस नतीजे पर पहुंचे। उन्हें यह एहसास हुआ कि कोशिश करके फेल हो जाने का दुख कोशिश ही न करने के पछतावे से कहीं कहीं कम होगा। असल में कुछ न करने का दर्द अक्सर कुछ करने के जोखिम से ज्यादा होता है। तो ये हमें बेजोस के फैसले के कैसे से क्यों तक ले जाता है। उनकी एक कोर फिलॉसफी है कि असल में हमें हमारे गिफ्ट्स नहीं बल्कि हमारे चॉइसेस यानी हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं। इस स्लाइड में अंतर बिल्कुल साफ है। देखिए, गिफ्ट्स वो हैं जो हमें कुदरत से मिले हैं, जैसे कि टैलेंट या इंटेलिजेंस, हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। लेकिन चॉइसेस वो हैं जो हम करते हैं, जो हम कमाते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करना। और गर्व हमें अपने इन्हीं चुनावों पर होता है। और जब कोई अपने जुनून को अपने काम से जोड़ पाता है ना, तो उसे अपनी कॉलिंग मिलती है। और बेजोस के शब्दों में कहें तो ये किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। ये आरामदायक जिंदगी के बजाय जुनून का रास्ता चुनने का एक तरह से सबसे बड़ा इनाम है। तो अब हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो उन चुनावों पर अमल करने के लिए जरूरी है, खासतौर पर तब जब पूरी दुनिया पर शक कर रही हो। बेजोस ने एक बार अपने दोस्त डेव से कहा था कि वो एक दिन $100 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी बनाएंगे। आज ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, 25 साल पहले ये लगभग अकल्पनीय था। ये उनके दोस्त डेव का रिएक्शन था, और ये सिर्फ डेव की आवाज नहीं थी, ये उस आम सोच की आवाज थी जो बड़े सपनों पर शक करती है, जो जोखिम लेने से डरती है। लेकिन डेव के शक के ठीक उलट बेजोस के मन में अपने लिए एक अटूट विश्वास था। जहां दुनिया मजाक उड़ा रही थी, वो अपने विजन के लिए मन ही मन खुद की सराहना कर रहे थे। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, हम बेजोस की कहानी से मिले सबक को उन सवालों में बदलेंगे जिनका सामना असल में हम सभी को करना पड़ता है। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या जिंदगी बस जैसे चल रही है वैसे ही चलने देंगे या फिर अपने जुनून के पीछे भागेंगे? दूसरा फैसला आराम और प्रभाव के बीच है। बेजोस का मानना है कि एक गौरवपूर्ण जीवन आराम में नहीं बल्कि सेवा और एडवेंचर में मिलता है। अगला सवाल है बाहरी मान्यता और आंतरिक संकल्प के बीच चुनाव के बारे में। क्या दूसरों की राय आपको रोक देगी या आप अपने विश्वास पर चलेंगे? सवाल यह है कि क्या हमेशा सेफ रास्ता चुना जाएगा या कभी-कभी थोड़ा दिलेर बनकर जोखिम उठाने का साहस भी किया जाएगा? ये चुनाव है दृढ़ता के बारे में। जब मुश्किलें आएंगी तो क्या मैदान छोड़ दिया जाएगा या डटे रहेंगे? और ये सवाल हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाता है।
ये उनके शक की दोस्त और उनकी खुद की बनाने वाली मानसिकता के बीच के फर्क को साफ करता है। और अंत में चरित्र और ईमानदारी के बारे में एक बहुत ही पावरफुल सवाल। सफलता जरूरी है, लेकिन वो किस कीमत पर आती है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अंत में बात जेफ बेजोस की नहीं है, बात उन चुनावों की है जो हम सब हर दिन करते हैं। हमारी कहानी हमारे उपहारों से नहीं, बल्कि हमारे चुनावों से लिखी जाती है, और वो कहानी अभी इसी पल से शुरू होती है।